वन रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12। ध्यान से सुनना, ये ना मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के फॉर्मुलेज हैं, शॉर्ट स्मॉल फॉर्मुलेज। ध्यान से सुनना, ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल देके बताता हूँ, ये आप फॉर्मुले लिख लेना बाद में। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, इनको यूज कैसे करते हैं। 3 फॉर्मूले के ऊपर 5 क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे, मान लो, ध्यान से सुनो, देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए के अंदर मान लो 3 एलिमेंट है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है 3, और सेट बी के अंदर 4 है, 4 5 6 7। ठीक है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है 4। ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, ये फॉर्मुलेज आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये आरडी में लास्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन 1 मार्क में काम आते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत कम लोग बताते, ध्यान से सुनना। ए के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसको एम कहते हैं, ए के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं एम। बी के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं एन। याद रखना, एम क्या होता है पहला, एन होता है दूसरा। तो एम कितना है और एन कितना है, एम क्या है, एम 3 है। पहले में जो है वो एम है और बाद में जो है वो एन है। एन कितने हो गए 4। ठीक है, अब हमसे पूछा इस क्वेश्चन में 1 नंबर में सिर्फ 1 लाइन से पूछेंगे, बताओ ए टू बी कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे, टोटल 1-1 फंक्शंस। आपसे पूछा बताओ टोटल 1-1 फंक्शन कितने बनेंगे। तो बस ये देखो 1-1 फंक्शन के 2 फॉर्मूले हैं, आप ये चेक कर लेना कि एन एम से बड़ा होना चाहिए हमेशा। देखो एन बड़ा है ना एन से, अगर एन एम से बड़ा है तो ये पहला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है एनपीएम। क्या फॉर्मूला है एनपीएम। एन की वैल्यू कितनी है 4, एम की वैल्यू कितनी है 3, 4p3। जो बच्चे पिछले साल नहीं थे, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल होगा और नीचे 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। तो 4 फैक्टोरियल जब खोलोगे तो कितना आएगा 24। तो आंसर है 24। बस 1 नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सिंपल। बोलेंगे यहां से यहां कितने 1-1 बनेंगे, फॉर्मूला लगा देना 24 बनेंगे, खत्म, 1 नंबर। आए समझ। अब मान लो ये खत्म पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लो उल्टा कर देते, बोलते ए के अंदर, अब ए के अंदर दे देते 4 नंबर और बी के अंदर दे देते 2 नंबर। तो एम कितना हो गया 4, एन कितना हो गया 2। अब बोलता कितना 1-1 बनेगा, तो 1-1 0 बनेंगे। टोटल 1-1 फंक्शन देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, अगर m बड़ा हुआ n से तो 1-1 फंक्शन कितने बनते हैं 0। m बड़ा है ना n से, तो कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे, सीधा 0 लिख देना, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर m n से बड़ा हुआ तो 0, अगर m n से छोटा हुआ, जैसे ये m है और ये n है ना, तो पहले वाले में m कितने थे, ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया। पहले वाले में नहीं, सही तो लिखा है नहीं, उल्टा लिखा है। पहला वाला m होता है, दूसरा वाला n होता है ना। तो अगर m n से बड़ा हुआ तो कितने फंक्शन बनेंगे 0, है ना। m n से बड़ा था ना, तो m n से बड़ा था तो कितने फंक्शन बनेंगे, खत्म होने दो पहले रिकॉर्डिंग। m n से बड़ा है तो 1-1 फंक्शन कितने बनेंगे 0। अगर बराबर हुआ m और n तो भी यही फॉर्मूला लगता है पहला। देखो बराबर में भी पहला है और ग्रेटर में भी पहला है ना। याद रखना हमेशा ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए, अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ही ये फॉर्मूला लगाना। अगर पहला नंबर गलती से दूसरे से बड़ा हो गया तो 1-1 फंक्शन नहीं बनेंगे। ठीक है, अब जरा ऑन टू पे आ जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ये समझ लो, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी में अगर बोलता बताओ कितने ऑन टू बनेंगे, ऑन टू में उल्टा है। ऑन टू में अगर m n से बड़ा है तो इतने ऑन टू बनते हैं। जरा इसको देखो, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। टोटल ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस के क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। क्या फॉर्मूला है, समेशन, समेशन लगा रहा हूं मैं, r 1 से लेकर कहां तक है m तक। m कितना है 4, 1 से लेकर क्या लिखोगे 4, -1 की पावर n - r, n कितना है 2, 2 - r, NCR, n कितना है 2, दिख रहा है उधर 2CR, फिर r की पावर m, r की पावर m, m कितना है 4। अब ये क्या करना है, ध्यान से सुनना,
समेशन हटाना है, एक बार आर को 1 डालेंगे, 1 से लेकर 4 तक जाना है, तो आर को क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो 4 बार आर की वैल्यू रखेंगे और सबको प्लस प्लस करते जाएंगे। समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस। तो मैं रख रहा हूं, एक बार आर को 1 रखो, कुछ चीजें मन में कर लो, आर को 1 रखोगे 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, 2c1 1 की पावर 4, ये बात समझ में आई। प्लस अब आर को 2 रखो, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 2c2 2 की पावर 4। अब आर को 3 रखो, -1 की पावर 2 - 3 क्या हुआ, -1। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या लिखा था उसने, एनसीआर, एन कितना था, 2। एनसीआर में आर, एनसीआर क्या था, एनसीआर, ये कुछ गड़बड़ लिखा है इसने। हाँ, एन जो एम है वो एन से बड़ा है ना, जो एम है वो एन से बड़ा है, एम बड़ा है ना एन से, है ना। तो यहाँ पे जो ये अगला नंबर है वो अगला नंबर जा नहीं रहा, इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लिखा है इसने, एनसीआर नहीं लिखना चाहिए था, एमसीआर लिखना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, ये एनसीआर नहीं है, ये एमसीआर है। एक बार मैं देख रहा हूँ बेटा। हाँ देखो यहाँ पे ना ये ठीक कर लेना, ये गलत लिखा है मेरे ख्याल से, ये एमसीआर होना चाहिए। एम कितना था, एम की वैल्यू कितनी थी, 4। देखिए इधर बोर्ड की तरफ बेटा, ऊपर 4 रहेगा यहाँ, तो ये 4c1, फिर अगला क्या होगा 4c2, फिर अगला क्या होगा 4c3 और 3 की पावर 4, और लास्ट वाला जाएगा आपका -1 की पावर। अब आप यहाँ पे 4 डालोगे, है ना, तो 2 - 4 क्या होगा, -2, 4c 4 तक जाएगा बेटा, और इधर आर की वैल्यू 4 की पावर कहाँ तक जाएगा, 4 तक। ये बात समझ में। अब इसको बस सॉल्व करना है, -1 की पावर 1 क्या होता है, -1 ही होता है। 4c1 एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता है, एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। आप जब निकालोगे ना 4c1 बेटा 4 ही आएगा, 1 की पावर 4 भी क्या होता है, 1 ही होता है। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, 4c2 होता है 6, आप निकाल लेना। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, प्लस -1 की पावर -1, ये भी माइनस ही आएगा। -1 की पावर -1 का मतलब पता क्या होता है, 1/-1, तो -1 ही आएगा। तो -1, 4c3 भी आपका 4 होगा, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे जाके स्क्वायर होगा। 4c4 1 होता है, 4 की पावर 4 होता है 64। सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका -4, 16 × 4 64। तो ये सॉल्व कर लेना एक बार, जो भी आंसर आएगा। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी है थोड़ी सी। कोई ML अग्रवाल लाया है, कोई ML अग्रवाल है उसमें है, एक बार मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। 1 मिनट बेटा। की पावर n - r, NCR, r की पावर n, NCR ही लिखा हुआ है, लिखा तो यहाँ NCR ही है, और r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है। अच्छा हाँ, एक ये गड़बड़ है, ठीक है, मिल गई गड़बड़। देखो देखो देखो, गड़बड़ यहाँ है, ये m नहीं है, n है, तो ये अच्छा हो गया ना, छोटा हो गया। मैं फिर से कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे कंफ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं। ये ठीक लिखा है NCR, यहाँ पावर में m नहीं है, ये n है। तो अब जरा फिर से देखो इधर बोर्ड की तरफ, r की पावर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n तक। अब अच्छा है ना, n कितना है देखो, सिर्फ 2, तो r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 2 तक। तो बस 2 ही वैल्यू डालनी है, एक बार r को 1 डालना है, एक बार r को 2 डालना है। फिर से पुट करना जरा, बोलो बोलो। तो n की वैल्यू 2 है बेटा, तो अब r को मैं 1 रखूंगा, तो क्या होगा, -1 की पावर 2 - 1 1 हो गया, 2c1 1 की पावर 4। फिर अब r को 2 रख दो, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0, 2c2 2 की पावर 4। तो बस ये सॉल्व हो गया। -1 की पावर, ये तो -1 ही रहेगा। 2c1 बेटा 2 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, 2c2 निकालोगे 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 आएगा 16, तो -2 + 16, 16 - 2 कितना आ गया, 14। तो टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बने, 14। बात समझ में आई। अच्छा, अगर पहले वाले केस में पूछता ऑन टू कितने बनेंगे, तो 0। जरा देखो, अगर n m से बड़ा होता है तो ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, 0। देखो n बड़ा है ना m से, तो ऑन टू फंक्शन क्या लिख देना, 0। एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप फिर ये लिख लेना, लास्ट क्वेश्चन। ये बात समझ में, इसकी गलती थी, यहाँ m नहीं था, यहाँ n था। लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर पहले सेट में भी 3 नंबर है और दूसरे सेट में भी 3 नंबर है, दोनों में m और n बराबर है,
अगर m और n बराबर है, आपसे 1 1 आपसे पूछे बाइजेक्टिव कितने बनेंगे, तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है जो 1 1 है और ऑन टू है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। तो बाइजेक्टिव का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल। n कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। ठीक है, तो सिर्फ ये इन फॉर्मूले पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। 1 1 निकालना हो या ऑन टू निकालना हो, ये नोट कर लो एक बार सारा आप लोग। एक क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चंस भी लिख लो क्योंकि वक्त कम है ना। पॉज कर दे बेटे। हाँ जी।